क्या आप जिंदगी की मुश्किलों से कभी कभी थक जाते हैं? क्या आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं? कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पढ़ाई, कैरियर या अपने रिश्तों में एक ऐसी दीवार से टकरा गए हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगा जो आपको हर मुश्किल को हराने की हिम्मत देंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि वो जांची परखी रणनीतियां हैं जिन्हें महान ज्ञानी चाणक्य ने भी अपनाया था। ये तरीके आपकी सोच और आपको उस इंसान में बदल देंगे जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें एक चैलेंज की तरह देखता है। तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए और अपनी अंदर की असली ताकत को जगाने के लिए तैयार हो जाइए। जिंदगी एक खेल के मैदान जैसी है और यहाँ हर दिन एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। कभी पढ़ाई का पहाड़ जैसा सिलेबस, कभी कैरियर में गला काट कंपटीशन, तो कभी रिश्तों में गलतफहमियों की गहरी खाई। हम सभी इन मुश्किलों से गुजरते हैं। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हम इस खेल के लिए बने ही नहीं हैं। हमें लगता है कि सफलता शायद किस्मत वालों को ही मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे जीतकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि समाधान खोजेंगे। हम उन तरीकों को समझेंगे जो आपको दिमागी तौर पर इतना मजबूत बना देंगी कि कोई भी चुनौती आपको झुका नहीं पाएगी। पहला तरीका, खुद पर भरोसा करें, खुद को कमजोर ना समझें। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से होती है। हमारे अंदर एक आवाज होती है जो बार बार कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम उतने अच्छे नहीं हो, देखो दूसरे तुमसे कितने आगे हैं। यही आवाज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। इसका सीधा मतलब है कि आपके हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी असली ताकत आपके अंदर ही छिपी है। खुद को कमजोर समझना एक धोखा है, एक झूठ जिसे हम इतनी बार सुनते हैं कि उसे सच मान बैठते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको असल में क्या रोकता है? सब्जेक्ट की मुश्किल या ये डर कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे? जब आप कैरियर में कोई बड़ा फैसला लेने जाते हैं तो क्या आपको मार्केट का कंपटीशन डराता है या आपके मन का शक? इन सब का एक ही जवाब है, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास वो नींव है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है, और अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत भला कैसे टिकेगी? इसलिए आज से ही अपने मन की उस नेगेटिव आवाज को चैलेंज करना शुरू कीजिए। जब भी वो कहे तुम नहीं कर सकते तो उसे पलट कर जवाब दीजिए, मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। अपनी छोटी छोटी जीतों को याद कीजिए। हो सकता है आपने कोई मुश्किल चैप्टर पूरा किया हो, ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन के लिए तारीफ मिली हो या किसी दोस्त की मदद की हो। ये छोटी छोटी जीतें ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, बस आपने अब तक अपनी असली ताकत को पहचाना नहीं है। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं तैयार हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। दूसरा तरीका, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएं। हम सबके पास दिन में 24 घंटे और एक लिमिटेड एनर्जी होती है। कामयाबी और नाकामयाबी का सबसे बड़ा फर्क इसी बात में छिपा है कि हम अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कहां करते हैं। क्या आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती हैं, या उन चीजों पर जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाती हैं? अक्सर हम अपनी कीमती एनर्जी दूसरों के बारे में सोचने, बीते कल पर पछताने या आने वाले कल की चिंता में गंवा देते हैं। हम घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगी देखकर खुद को कम आंकते हैं या ऐसी बहसों में उलझ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक सुपर फास्ट गाड़ी में तो बैठे हैं, लेकिन उसका स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है ही नहीं। गाड़ी चल रही है, पेट्रोल जल रहा है, पर वो कहीं पहुंच नहीं रही। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने का मतलब है लेजर शार्प फोकस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी ज्यादातर एनर्जी पढ़ाई, कॉन्सेप्ट्स को समझने और नई स्किल्स सीखने में लगनी चाहिए। अगर आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी
नेटवर्किंग, नई टेक्नोलॉजी को सीखने और अपने काम की क्वालिटी को सुधारने में लगाइए। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है अपनी प्राथमिकताएं तय करना। हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। ये वो काम होने चाहिए जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएंगे। अगले दिन अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं 3 कामों में लगाइए। जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख जाते हैं तो आप पाएंगे कि छोटी मोटी मुश्किलें आपको परेशान नहीं कर पाती। आपकी मंजिल साफ हो जाती है और जब मंजिल साफ हो तो सफर तेज और आसान हो जाता है। तीसरा तरीका, दिमाग से जीतें, सिर्फ ताकत से नहीं। चाणक्य नीति का एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि हर जंग मैदान में उतरने से पहले दिमाग में जीती जाती है। इसका मतलब है सिर्फ शारीरिक ताकत या घंटों की मेहनत ही सब कुछ नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा मायने रखती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ कंपटीशन है, ये सिद्धांत और भी जरूरी हो गया है। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बिजनेस को चला रहे हो, सिर्फ घंटों तक मेहनत करना ही काफी नहीं है। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। इसका मतलब है अपनी प्रॉब्लम को ठीक से समझना, उसके अलग अलग हिस्सों को एनालाइज करना और फिर एक मजबूत प्लान बनाना। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो सिर्फ उसे रटने से बात नहीं बनेगी। स्मार्ट तरीका यह है कि आप उस टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें, उसे समझने के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल करें, जैसा कि वीडियो ट्यूटोरियल देखना या दोस्तों के साथ डिस्कस करना। यही दिमागी जीत है। मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक और पहलू है अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। मुश्किल समय में हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करने लगता है। ये एक नेचुरल आदत है, लेकिन कामयाब लोग इस पर काबू पाना सीख जाते हैं। वो प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। वो खुद से ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वो पूछते हैं कि ठीक है, अब यहां से आगे क्या किया जा सकता है। ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे माइंडसेट को बदल देता है। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, ताकतवर वो है जो गिरकर दोबारा उठ खड़ा होता है, और ये उठने की ताकत आपके दिमाग से ही आती है। चौथा तरीका, धैर्य और समय का महत्व समझे। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग और इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन जिंदगी की एक हकीकत ये भी है कि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। धैर्य या पेशेंस एक ऐसा गुण है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये कामयाबी की सबसे जरूरी चाबियों में से एक है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि इंसान को सही समय का इंतजार करना आना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और हमें और बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं और चाहते हैं कि ये सिचुएशन बस जल्दी से खत्म हो जाए। इसी बेचैनी में हम गलतियां कर बैठते हैं। सोचिए, जब एक इंसान बीज बोता है तो वो रोज रोज जमीन खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा उगा या नहीं। वो जानता है कि उसे सब्र रखना होगा, सही समय पर पानी और खाद देनी होगी और कुदरत अपना काम करेगी। ठीक इसी तरह जब आप अपने कैरियर के लिए कोई नई स्किल सीख रहे हैं या किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो रिजल्ट दिखने में समय लगेगा। धैर्य रखने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है कि आप लगातार मेहनत करते रहें, लेकिन नतीजों के लिए बेचैन ना हो। विश्वास रखें कि आपकी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। समय के साथ कई समस्याएं या तो खुद हल हो जाती हैं या उनका हल साफ दिखने लगता है। धैर्य आपको इमोशनली स्थिर बनाता है। यह आपको घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाता है। जो इंसान सब्र करना सीख जाता है वो समय को अपना दोस्त बना लेता है, और जिसके साथ समय हो उसे भला कौन हरा सकता है। पांचवा तरीका, नेगेटिव लोगों से बचें और उनसे सीखें भी। आपकी जिंदगी की क्वालिटी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। हमारे आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा शिकायतें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं और आपकी बची कुछ एनर्जी को भी खत्म कर देते हैं। इन्हें हम नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग कह सकते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि हमें अपने आसपास के नकारात्मक प्रभावों को पहचानना चाहिए और उनसे खुद को बचाना चाहिए।
आज के दौर में ये नेगेटिव प्रभाव कोई इंसान भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर फैली नफरत भी, या आपके अपने मन के बुरे विचार भी। इन सब से बचना आपकी मेंटल हेल्थ और कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। नेगेटिव लोगों की पहचान यह है कि वो हमेशा प्रॉब्लम की बात करेंगे, सॉल्यूशन की नहीं। वो आपके हर प्लान में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे और आपको महसूस कराएंगे कि आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ कैरियर है। लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों से दूर नहीं जा सकते, जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी। ऐसी सिचुएशन में आपको इमोशनली दूरी बनाना सीखना होगा। उनकी बातों को दिल पर ना लें। ये समझें कि उनकी नेगेटिविटी उनकी अपनी परेशानियों का नतीजा है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही इन अनुभवों से सीखना भी जरूरी है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय एक पल रुककर सोचें, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या इससे सीखकर मैं खुद को और बेहतर बना सकता हूं? कभी कभी हमारे सबसे बड़े आलोचक ही हमें वो सच दिखा देते हैं जो हमारे दोस्त बताने से हिचकिचाते हैं। अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करते हैं। जब आप अपनी दुनिया को पॉजिटिविटी से भर देते हैं तो नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो ये थे वो 5 अचूक तरीके जो आपको जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने में मदद करेंगे। चलिए इन्हें फटाफट दोहराते हैं। पहला, खुद पर भरोसा करें और कमजोर समझना बंद करें। दूसरा, अपनी एनर्जी को सही दिशा में अपने लक्ष्यों पर लगाएं। तीसरा, सिर्फ जोर से नहीं दिमाग से जीतें। चौथा, सब्र रखें क्योंकि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। और पांचवा, नेगेटिव लोगों से खुद को बचाएं और हर अनुभव से सीखें। ये पांचों तरीके एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप एक ऐसा माइंडसेट बना लेंगे जिसे हराना मुश्किल है। मुश्किलें तब भी आएंगी क्योंकि वो जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अब आप उनसे डरेंगे नहीं बल्कि उनका सामना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर मुश्किल आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का एक मौका है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हिम्मत मिली है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि आप आज से इनमें से कौन सा तरीका अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही जिंदगी बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और आज ही वो कदम उठाइए। धन्यवाद।